द न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। और जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट जो है कोविड ने अपने पंख फैला रखे हैं। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां पे आपको भले ही एक पेशेंट मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। इसी तरह से इंडिया में भी कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और उसी बीच इंडिया ने भी कहीं ना कहीं मेडिसिन पे रिसर्च जारी रखी है और उसी के बाद में एक दावा किया जा रहा है कि इसकी दवा पा ली गई है। और ये दावा किया जा रहा है पतंजलि की तरफ से। बाबा रामदेव ने पीटीआई में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से टेलीफोन पे बात करके बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया है और बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और इस दवा का एडवर्टीजमेंट भी चालू हो चुका है। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा इस दवा से रिलेटेड, और आयुष मंत्रालय ने क्या कहा है इस बारे में और ICMR ने क्या कहा है, और इस दवा को लेके मार्केट में कितना ट्रस्ट बना हुआ है। हम आज इसमें सारी बातें करेंगे आपसे। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल है, उस पर भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि पतंजलि ने दवा का आविष्कार कर लिया है, और वो भी कोरोनिल नाम की जो मेडिसिन है, जो किट है, वो 30 दिन के लिए है और इसका जो रेट है 545 रुपये रखा गया है इसका रेट। और इस दवा से ये दावा किया जा रहा है कि कोरोना के पेशेंट को ठीक किया गया है। इवन 3 दिन में 69% पेशेंट जो है उनको ठीक किया गया है और 7 दिन में टोटल 100% पेशेंट को इसको रिकवरी मिल चुकी है इस पर। अब 100% पेशेंट का मतलब ये है कि जो बाबा रामदेव है, पतंजलि जो है आयुर्वेद के लिए जानी जाती है, जो आयुर्वेद ड्रग बनाती है, और उसके बाद में ये दावा किया गया है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, मतलब अगर आप शुरुआती दौर पे हैं, पेशेंट हैं कोरोना के, तो आप ये दवा यूज़ करके 3 दिन या 7 दिन में पूरी तरीके से रिकवर हो सकते हैं। और इवन एक भी डेथ नहीं हुई है इस दवा को यूज़ करने से, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये भी बताया गया है कि अगर वेंटिलेटर में नहीं है पेशेंट, मतलब अगर वेंटिलेटर में नहीं है तो इस दवा को यूज़ करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर वेंटिलेटर में है तो उसके लिए भी रिसर्च की जा रही है कि उस वेंटिलेटर में जो पेशेंट है उसको भी कैसे रिकवरी मिले इस दवा से। अब आते हैं, हम बात इसकी करते हैं कि इस दवा पे ट्रस्ट कैसे किया जाए, क्योंकि ये आयुर्वेद से बनाई गई है दवा, और आयुर्वेद जो है पूरी तरीके से आयुष मंत्रालय कंट्रोल करता है इस चीज़ को, और वहाँ का सर्टिफिकेशन इसको मिलना ज़रूरी है, अप्रूवल मिलना ज़रूरी है। फिलहाल अभी अप्रूवल नहीं मिला इस दवा को आयुष मंत्रालय का, क्योंकि आयुष मंत्रालय से जब इस बात में डिसीजन मांगा गया या उनका कमेंट मांगा गया तो उन्होंने ICMR के अधिकारियों पर डाल दिया इस बात को कि ICMR के अधिकारी इस बारे में बताएंगे। और जबकि ICMR के अधिकारियों से अगर बात करें तो आप ये जान लें कि आयुष मंत्रालय जो है आयुर्वेद के लिए बताया गया है कि मतलब आयुर्वेद में अगर कोई ड्रग निकलता है तो उसका सर्टिफिकेशन अप्रूवल जो है वो आयुष मंत्रालय देगी। अब आयुष मंत्रालय के पास में कुछ सवाल हैं जो बाबा रामदेव ने अपनी दवा के लिए कॉन्फिडेंटली लॉन्च करके और क्लेम किया है कि ये दवा जो है रिकवरी करने में 100% कारगर है। मतलब अभी तक कोई पेशेंट उससे डेथ नहीं हुआ है जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से पूरी डिटेल मांगी है कि जो दवा का कंपोजिशन, जो ड्रग का कंपोजिशन है, उसका नाम और दवा का नाम, और प्लस जितने भी हॉस्पिटल्स में इस दवा का एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जो भी पेशेंट पे, उनकी पूरी लिस्ट मांगी गई है, और इस दवा के बारे में जो सर्टिफिकेशन है वो भी मांगे गए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने इस दवा का एडवर्टीजमेंट भी चालू कर दिया और बहुत सारी न्यूज़ भी आपको देखने को मिली होंगी। इवन टीवी चैनल्स भी जो है इस दवा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो जो मंत्रालय है उसने ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत इस दवा के, ड्रग के एडवर्टीजमेंट पे रोक लगाई है कि अभी आपको इस दवा का एडवर्टीजमेंट नहीं करना है। हालांकि जैसा कि आपको पता है कि जो आविष्कार और जो आयुर्वेद है वो हिंदुस्तान से ही स्टार्ट होता है, और हिंदुस्तान में अगर इसका इन्वेंशन हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से एक बड़ा अचीवमेंट होगा हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में अभी तक जो है इसकी दवा नहीं बनी है और इसकी मेडिसिन अभी तक नहीं आई है। लेकिन रिसर्च हर कंट्री में कहीं ना कहीं हो रही है, और इंडिया
अगर इस तरह की दवा लॉन्च कर देता है तो ये बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए और हमें खुशी होगी कि अगर ऐसी दवा आ जाती, क्योंकि इंडिया में फ़िलहाल जो डेथ रेशियो है वैसे भी बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के लोगों की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है। और अगर इस तरह की दवा आती है तो ये बहुत ही कारगर होगी और बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी इंडिया के लिए। तो फिलहाल बाबा रामदेव की जो पतंजलि है उस पर कहीं ना कहीं आयुष मंत्रालय ने अभी रोक लगाई है कि एडवर्टीजमेंट इसका नहीं होना चाहिए। जब तक इस पर पूरी रिसर्च नहीं होगी, जब तक इस पर ठप्पा नहीं लग जाएगा, जब तक अप्रूवल नहीं हो जाएगा, तब तक इस पे और आगे कहीं भी एक्सपेरिमेंट नहीं होना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं निकल के। फ़िलहाल अभी जो डिटेल मांगी गई है तो मंत्रालय को ये डिटेल देनी होगी कि किस साइट में जो है एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कौन सा हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कितने लिस्ट बनाई गई, कितने पेशेंट ठीक हुए हैं और जो सेंटर्स हैं वो कौन से सेंटर्स हैं। बल्कि अभी हमारे पास में जो जानकारी थी हमने आपको दी है और आगे भी इस पर जो जानकारी होगी हम आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे द न्यूज़ हिंद के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी करें और लोगों पे भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और लाइक कर दें वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। टेक केयर। जय हिंद।